नमस्कार दोस्तों। सांसद जी कर रहे हैं मौज। हर साल बढ़ रही है पेंशन। ईपीएस 90 पेंशन धारकों जो है वो दाने दाने की हैं मोहताज। सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधा मिलती है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों कम से कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं। देश के सांसद और विधायकों को मिलने वाली उदार पेंशन और सुविधा के मुकाबले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हालत बेहद दयनीय है। पेंशन व्यवस्था की इस असमानता पर सवाल उठाना अब जरूरी हो गया है। जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों के बिना न्यूनतम कार्यकाल के जीवन भर की पेंशन मिलती है, वहीं दूसरी ओर लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उनके वर्षों की मेहनत के बदले बहुत कम पेंशन मिलती है। सांसदों की पेंशन बनाम ईपीएस 95 पेंशन क्या है न्यायसंगत? सांसदों को सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1974 के तहत हर महीने 25,000 रुपये या उससे अधिक की जो है वो पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है तो उसे जीवन भर पेंशन जो है वो दी जाती है। इसके अलावा यदि कार्यकाल बढ़ता है तो हर साल अतिरिक्त पेंशन भी जुड़ती है। दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसतन सिर्फ 1,000 से जो है 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। बहुत लोगों को 1,000 रुपए से भी कम भी पेंशन दिया जाता है, जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशन धारकों के लिए भी सुविधाओं का अभाव। सांसदों और विधायकों को आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ना कोई यात्रा सुविधा है, ना कोई महंगाई राहत है। यह असमानता देश के पेंशन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। जहां पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं हो पाता है। गौरी पेंशन का हक बनाम पेंशन का संघर्ष। सांसद और विधायक न केवल पेंशन का लाभ उठाते हैं, बल्कि उन्हें दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। अगर कोई सांसद बन जाता है तो उसे दोनों ही पेंशन मिलती है। इस तरह वह प्रावधानों के बावजूद ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह स्पष्ट रूप से एक असमानता है जो समाज के आर्थिक विषमताओं को और गहरा कर रहा है। पेंशन सिस्टम में सुधार की भी जरूरत है। इस असमानता के चलते यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पेंशन सिस्टम वास्तव में न्यायसंगत है? जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों दी जाती है? जब सांसदों की पेंशन में उदारता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे सरकार और समाज को समान रूप से संबोधित जो है वो करना चाहिए। अब समय आ गया है कि पेंशन धारकों में सुधार लाया जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हक की लड़ाई को गंभीरता से लिया जाए। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वे भी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सके। पेंशन व्यवस्था में ऐसी असमानता किसी भी विकसित समाज के लिए उचित नहीं हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, हमारा यही कहना है कि जिस तरह से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे।